हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएमसी एकेडमी पर। और मैं आपके एजुकेटर आज आपको पढ़ाने वाला हूं रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जैसे कि पिछली क्लास थी हमारी क्वेश्चन टैग के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि 2 क्वेश्चन उससे आते हैं। ऐसी रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड से भी 2 क्वेश्चन आपको हर साल देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझना होगा कि रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूं, मैंने एक पेड बैच स्टार्ट किया है, आई मीन प्लान किया है स्टार्ट, तो वो 6 जुलाई से है। ठीक है ना, सैनिक और मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए 30 जून तक के अंदर अंदर अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो आपको ये बैच 9500 रुपीज का पड़ेगा। ठीक है ना, और इसमें चारों सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, डाउट सॉल्विंग सेशन, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये बैच ले सकते हो। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक, कि रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कैसे करते हैं और ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम गोइंग गोवा। आई एम गोइंग गोवा। ठीक, आई एम गोइंग टू गोवा लिख लो या आई एम गोइंग गोवा लिख लो, मैं भी समझाने की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, ओके। तो ये आपका एकदम सही सीक्वेंस है। आई एम गोइंग मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं। ठीक है ना, कैसे आएगा क्वेश्चन? अब देखो, ये मैंने एकदम सही फॉर्मेट बताया। क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा? क्वेश्चन आपको मिलेगा इस तरीके से फ्रेम किया हुआ, लिखा होगा पहले मार्केट, फिर लिखा होगा एम, फिर लिखा होगा गोइंग, फिर लिखा होगा आई, यहां डॉट लगा होगा, यहां पे लिखा होगा ए, यहां लिखा होगा बी, ठीक, यहां लिखा होगा सी, यहां लिखा होगा डी। ठीक है, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, कैसे वो भी देख लो, है ना। ओके, कहीं डीबीसीए लिखा होगा, कहीं बीडीएसी लिखा होगा, कहीं सीएबीडी लिखा होगा, कहीं बीडीसीए लिखा होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, डैम श्योर समझ गए होंगे। मार्केट, फिर ऑब्लिक एम, गोइंग, आई, इन सब के नीचे ए बी सी डी लिखा होगा। ठीक है ना, 4 ऑप्शंस होते हैं तो बस ए बी सी डी 4 ही होंगे आपके पास। फिर ये सही सीक्वेंस में लिखा होगा, इनमें से कौन सा आपका आंसर है। कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर आप पहला ऑप्शन देखते हो, ठीक, पहला, तो क्या कह रहा है, बी डी ए सी। कहने का मतलब ये है कि बी क्या है पहले, एम, फिर डी क्या है, आई, ए क्या है, मार्केट, ओके, फिर सी क्या है, गोइंग। अब आप बताओ, क्या ये सेंटेंस सही लिखा है, एम आई मार्केट गोइंग? बिल्कुल गलत लिखा है। इसका मतलब ये है कि पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक, तो आपको ये काम नहीं करना है कि आप ऑप्शन देख के करेक्ट करोगे, आपको सीधे यहीं पे फोकस करना है। आपको इसे ऑप्शन से नहीं करना है, क्वेश्चन के थ्रू करना है। सही सीक्वेंस क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का बेटा एक सीक्वेंस बताता हूं मैं आपको। वो सेंटेंस ये होता है कि सबसे पहले सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ठीक है, क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या मिलेगा आपको, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद क्या मिलेगा आपको, मेन वर्ब। ठीक है, और मेन वर्ब के बाद क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में बेटा बहुत कुछ आ जाता है। ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, है ना, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं देखने को। ये सॉरी, हेल्पिंग लिख दिया मैंने, हेल्पिंग होगा। ठीक है ना, ओके। तो देखो, अभी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है आपका, आई है, साफ साफ समझ में आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम। अगर आपको ये चीज बस पता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो कहीं ना कहीं आप शुरुआत कर सकते हो। फिर थोड़ा सेंस भी होना चाहिए, है ना, अगर सेंटेंस बड़ा हुआ तो आई एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब क्या है, गोइंग, आई एम गोइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, खत्म, बन गया आपसे। इतना ही तो था उसमें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया करेक्ट वाला, डीबीसीए। देखो, आई क्या है, डी है आपका, एम क्या है, बी है आपका, गोइंग क्या है, सी, और मार्केट है ए,
डीबीसीए डीबीसीए। ठीक है, तो इस तरीके से आता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है और सॉल्व कैसे करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन निकाल लो। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, टोल्ड, फिर लिखा है राजू, फिर ए स्टोरी साथ में है, फिर मी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मान लेते हैं। तो इसको आपको सही सेट करके बताना है। ठीक, तो करिए। ओके, तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। द, फिर ऑब्लिक, चेज्ड, फिर लिखा है द कैट, फिर लिखा है डॉग। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आपको, अब आप डायरेक्टली करोगे। ठीक है, चलो एबीसीडी आप लिख सकते हो। अरे एबीसीडी की भी जरूरत अभी नहीं है, सीधे सेंटेंस की बात करेंगे। ठीक है ना, ओके, सीधे सेंटेंस की बात करेंगे। जल्दी से करके बताइए। देखिए, चलिए इस वाले की बात करते हैं पहले। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, लेकिन यहां पे एक इशू है। बिल्ली, द कैट, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है, और डॉग ये भी सब्जेक्ट हो सकता है ना। यहां पे एक थोड़ा तो आपको समझना पड़ेगा। अब सेंटेंस का मतलब, सेंटेंस का मतलब, चेस मतलब होता है पीछा करना, चेस मतलब होता है पीछा करना। अब आप ये बताओ, कुत्ता बिल्ली का पीछा करेगा कि बिल्ली कुत्ते का पीछा करेगी? कौन किसको खाने के लिए दौड़ता है? कुत्ता दौड़ता है बिल्ली के पीछे। मीन्स हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? द डॉग। तो द ये वाला हो गया, पहले इसको लिए, फिर डॉग, फिर चेज्ड, फिर द कैट जो बचा लास्ट में। कहने का मतलब ये है, कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया, दौड़ा लिया, है ना। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से सवाल। इसको देखते हैं। वो याद रखना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, वो की है रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की। यहां पे क्या है? सब्जेक्ट राजू, है ना, राजू। फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको इस सेंटेंस में नहीं दिखेगा क्योंकि है ही नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? टोल्ड, राजू टोल्ड। ठीक है, अब क्या है? ऑब्जेक्ट। अब आपको थोड़ा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा कि मी पहले आएगा कि ए स्टोरी। तो रख के देखो ना, राजू टोल्ड मी ए स्टोरी कि राजू टोल्ड ए स्टोरी मी। जो मैंने बाद में बोला राजू टोल्ड ए स्टोरी मी, वो सूट नहीं कर रहा है, पहली चीज। ठीक है, सूट क्या कर रहा है? राजू टोल्ड मी ए स्टोरी। अब बता रहा हूं क्यों, इसका मतलब समझो। राजू टोल्ड मी ए स्टोरी, राजू ने मुझे एक स्टोरी सुनाई। ठीक है, और इसके पहले जो रॉन्ग वाला मैं बोल रहा था, राजू टोल्ड ए स्टोरी मी, राजू ने एक स्टोरी कही मुझसे। ठीक है ना, बेटर क्या है? वो वाला। ओके, तो थोड़ा आपको ये भी करना पड़ेगा, और डूड पढ़ने में भी समझ में आ रहा है कि ये ज्यादा बेटर लग रहा है आपको। ठीक है ना, तो राजू टोल्ड मी ए स्टोरी। तो 2 क्वेश्चन हो गए। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट चीज तो बताना भूल गया। अब मैं आपको कराऊंगा वो 2 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। ठीक है ना, चलो चलो लिखो क्वेश्चन। ठीक, एंड ग्रैंडपा, फिर होगा माई ग्रैंडमा, फिर होगा टू मच, फिर होगा लव ईच अदर। ठीक है, ये पहला सेंटेंस है।
अब इसको आप बनाइए, एक दूसरा भी दे देता हूं जो एग्जाम में आ चुका है आपके, ठीक है। वॉज वेरी प्रिटी। और बेटा मैं आपको ये बता दूं, ये रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जब आप खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तभी इंप्रूव होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद होगा एंड ब्यूटीफुल। ओके, चलो देखो सबसे पहले ऊपर वाला करते हैं कि क्या होगा। देखो अब यहां पे सिंपल है, आप समझ जाओगे। सब्जेक्ट हमें रखना है ना, यहां ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों सब्जेक्ट है, लेकिन नॉर्मल सी बात है सब्जेक्ट के पहले एंड नहीं आ सकता क्योंकि एंड ग्रैंडपा साथ में है। तो क्या आएगा, माई ग्रैंडमा ही आएगा पहले, तो माई ग्रैंडमा। ठीक, अब देखो थोड़ा मन में बनाने की कोशिश करता है इंसान, है ना। माई ग्रैंडमा लव ईच अदर टू मच एंड ग्रैंडपा, ऐसा होगा क्या। माई ग्रैंडमा लव ईच अदर टू मच एंड ग्रैंडपा, नो, माई ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा। माई ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा, क्यों, लव ईच अदर लिखा है ना, ईच अदर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को, तो इस तरीके से लिखना होगा। माई ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा लव ईच अदर, लव ईच अदर टू मच, है ना। कहने का मतलब ये कि माई ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा लव ईच अदर, एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। टू मच का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको देखते हैं। ओके, चलो देखो अब इसमें क्या है, वॉज वेरी प्रिटी, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ये पहले नहीं आ सकता। इन हर चाइल्डहुड, ये भी पहले नहीं आ सकता। माई ग्रैंडमा ये आ सकता है, एंड ब्यूटीफुल नहीं आ सकता। देखो इतना इजी है, अगर वो पता हो, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो माई ग्रैंडमा, ठीक। अब क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब कहां है, वॉज वेरी प्रिटी, वॉज है ना, तो वॉज हेल्पिंग वर्ब होता है, तो यही आएगा, वॉज वेरी प्रिटी। माई ग्रैंडमा वॉज वेरी प्रिटी। तब देखो साथ साथ मतलब प्रिटी भी है और ब्यूटीफुल भी है, तो माई ग्रैंडमा वॉज वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल, क्या होगा, एंड ब्यूटीफुल। माई ग्रैंडमा वॉज वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल इन हर चाइल्डहुड, खत्म, है ना। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। माई ग्रैंडमा वॉज वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल इन हर चाइल्डहुड। अगर हम उसे फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये देखो एस से सब्जेक्ट प्लस एच और वी से हेल्पिंग वर्ब, एम और वी से मेन वर्ब, और ये ओ से ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये पता है और ये सब होते क्या क्या है, तो बस रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स आपसे हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतने रखते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। जो बच्चे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको